सास और बहू का आपसी समर्थन। जब परिवार में विवाद बढ़ता है तो सास और बहू एक दूसरे का साथ देती हैं, जिससे घर में शांति आती है। कहानी का आरंभ कृष्णा देवी, एक समझदार और सुलझी हुई सास, अपनी बहू राधिका के साथ एक छोटे से गांव में रहती थीं। घर में कृष्णा देवी के साथ उनका पति बालकृष्ण और उनका बेटा रोहित भी था। राधिका और रोहित की शादी को 4 साल हो गए थे और इस बीच उनका एक बच्चा भी हुआ था, जिसका नाम अर्जुन था। घर में बच्चों की हंसी खुशी से घर महकता था, लेकिन हाल ही में घर में कुछ ऐसा हुआ था जिससे सबकी दिनचर्या में उथल पुथल मच गई थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रोहित और राधिका के बीच कुछ मुद्दों को लेकर बहसें बढ़ने लगी थीं। घर का माहौल तंग हो गया था। राधिका को हमेशा लगता था कि रोहित उसे समय नहीं देता था और रोहित को लगता था कि राधिका घर के कामों में खुद को व्यस्त रखने के बजाय सिर्फ घर की समस्याओं पर ध्यान देती थी। इस तनाव का असर परिवार के दूसरे लोगों पर भी पड़ा था। कृष्णा देवी, जो हर स्थिति को शांतिपूर्वक समझने में माहिर थीं, उन्होंने तय किया कि उन्हें इस विवाद को सुलझाना होगा। सास का पहल कृष्णा देवी को महसूस हो रहा था कि राधिका और रोहित के बीच संवाद की कमी के कारण समस्याएं बढ़ रही थीं। उन्होंने एक दिन राधिका को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम और रोहित के बीच क्या गलत हो रहा है? राधिका थोड़ा चौंकी, लेकिन उन्होंने सास की बातों का उत्तर दिया, माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित कभी समझता ही नहीं कि मेरे लिए घर और बच्चे संभालना कितना कठिन है। वह जब भी घर आता है बस काम के बारे में शिकायत करता है या फिर टीवी पर ध्यान देता है। मुझे लगता है कि मेरी मेहनत की वह कदर नहीं करता। कृष्णा देवी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, यह ठीक है कि तुम्हारी मेहनत की कदर मिलनी चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि रोहित भी ऑफिस का काम करता है और कभी-कभी घर की जिम्मेदारी की बातों से वह थक जाता है। कई बार जब लोग अपने अपने संघर्षों में उलझे होते हैं तो वे एक दूसरे के संघर्ष को समझ नहीं पाते। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। कभी कभी हमें समझने की जरूरत होती है कि दूसरे के दृष्टिकोण से चीजों को देखा जाए। राधिका को समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन फिर उन्होंने कहा, आप सही कह रही हैं माँ जी। कभी कभी मैं गुस्से में आकर प्रतिक्रिया दे देती हूँ, लेकिन मुझे यह भी समझना चाहिए कि रोहित की भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। कृष्णा देवी ने राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही समझदारी है। अब तुम दोनों को मिलकर घर के कामों को और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम एक दूसरे का साथ दोगी तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बहू का पहल। अगले दिन राधिका ने घर में बदलाव लाने की कोशिश शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि उनके रिश्ते में कम्युनिकेशन की कमी थी और वही वजह थी कि विवाद बढ़ने लगे थे। राधिका ने फैसला किया कि वह रोहित से सीधे तौर पर अपनी भावनाओं के बारे में बात करेगी। राधिका ने एक दिन शाम के समय रोहित को घर के आंगन में बिठाया और कहा, रोहित, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें समझना चाहिए। जब तुम घर आते हो तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे और घर से जुड़ी जिम्मेदारियों से दूर हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं जानती हूँ कि तुम काम से थके हुए होते हो, लेकिन हम दोनों का साथ मिलकर घर को और अच्छे से चला सकते हैं। रोहित कुछ समय तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, राधिका, मुझे भी लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ दूरियां आ गई हैं। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ घर के कामों में व्यस्त हो और कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं करती।
लेकिन मैं अब समझता हूँ कि तुम्हारे लिए भी घर और बच्चे संभालना आसान नहीं है। यह सुनकर राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, हम दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें एक दूसरे का समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर घर को और अच्छे से चला सकें। सास और बहू का आपसी समर्थन। राधिका और रोहित के बीच इस संवाद के बाद घर का माहौल बदल गया। दोनों ने एक दूसरे की परेशानियों को समझा और अपनी जिम्मेदारियों को साझा किया। कृष्णा देवी ने उनकी मदद की और परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार किया। कृष्णा देवी ने देखा कि राधिका और रोहित के बीच अब एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ी थी। राधिका अब पहले से अधिक आत्मविश्वासी और शांत रहने लगी थी, जबकि रोहित भी घर के कामों में अधिक मदद करने लगा था। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं बेहतर था। घर में शांति और खुशियां लौट आईं। एक दिन कृष्णा देवी ने राधिका से कहा, बेटी, मुझे बहुत गर्व है कि तुमने इस रिश्ते को सुधारने की दिशा में कदम उठाया। तुमने न केवल रोहित को समझा, बल्कि खुद को भी समझा और सबके साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, यह सब आपकी मदद से ही संभव हुआ है। आप ही ने हमें रास्ता दिखाया और हमें समझाया कि परिवार में एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी है। आज मैं समझती हूँ कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। समाप्ति। कृष्णा देवी की समझदारी, राधिका की ईमानदारी और रोहित की कोशिशों ने पूरे परिवार को एकजुट कर दिया था। अब घर में कोई विवाद नहीं था और हर कोई एक दूसरे का समर्थन करता था। सास और बहू के रिश्ते ने यह सिद्ध कर दिया कि आपसी समर्थन, प्यार और समझ से किसी भी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे हम सास हों, बहू हों या पति पत्नी। जब हम एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं और मिलकर समाधान खोजते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमारी एकता को तोड़ नहीं सकती। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।